हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान, कौन बनाता हिंदुस्तान, कौन बनाता हिंदुस्तान, कौन बनाता हिंदुस्तान, कौन बनाता हिंदुस्तान। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश हित में करेंगे काम, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, देश हित में करेंगे काम, पूरे काम, देश के हित में करेंगे काम, पूरे काम, देश के हित में करेंगे काम, पूरे काम। आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी दर्जा होगा, देना होगा। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ को सरकारी कर्मचारी दर्जा देना होगा। IR एंड OSHS कोड में संशोधन करना होगा। सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देना होगा। सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देना होगा। आशा वर्कर्स के मानदेय में वृद्धि करना होगा। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे। देश हित में करेंगे काम, पूरे काम, देश हित में करेंगे काम। पूरे काम। आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा। आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा। आंगनबाड़ी कर्मचारियों का मानदेय में वृद्धि करना होगा। आशा कर्मचारियों को इंसेंटिव्स बढ़ाना होगा। आशा कर्मचारियों का यूटी शेयर बढ़ाना होगा। आशा कर्मचारियों का यूटी शेयर बढ़ाना होगा। आशा कर्मचारियों से इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, आशा कर्मचारियों के साथ इंसाफ करो। इंसाफ करो, इंसाफ करो। सरकारी भर्ती से रोक हटाना होगा। हटाना होगा, हटाना होगा, सरकारी भर्ती से रोक हटाना होगा। हटाना होगा, हटाना होगा। वह कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर को नियमित करो। नियमित करो, नियमित करो, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को नियमित करो। नियमित करो, नियमित करो, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को नियमित करो। नियमित करो, नियमित करो। EPS 95 पेंशन का सीलिंग बढ़ाना होगा। बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा, EPS 95 पेंशन का सीलिंग बढ़ाना होगा। बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा। IR एंड OSH कोड में संशोधन करना होगा। करना होगा, करना होगा, IR और OSH कोड में संशोधन करना होगा। करना होगा, करना होगा, सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देना होगा। देना होगा, देना होगा, सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देना होगा। देना होगा, देना होगा, आशा वर्कर का मानदेय में वृद्धि करना होगा। करना होगा, करना होगा, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को रेगुलर करना होगा। करना होगा, करना होगा। आशा से इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, आंगनबाड़ी से इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर से इंसाफ। भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो वंदे वंदे वंदे। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ। देश के हित में करेंगे काम, देश के हित में करेंगे काम, देश के हित में करेंगे काम। आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा। आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा। आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा। आंगनबाड़ी कर्मचारी मानदेय में वृद्धि करना होगा। आंगनबाड़ी कर्मचारी का मानदेय में वृद्धि करना होगा। आंगनबाड़ी कर्मचारी का मानदेय में वृद्धि करना होगा। आंगनबाड़ी कर्मचारी का मानदेय में वृद्धि करना होगा। आशा कर्मचारियों का इंसेंटिव बढ़ाना होगा। आशा और भारत माता की जय। भारत
माता की। जैसे कि मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं अंडमान निकोबार आशा कर्मचारी संघ की सचिव हूँ और हमारे भारतीय मजदूर संघ की भी सचिव हूँ। इस कार्यक्रम में मुझे बहुत खुशी हुई कि ये भाग लेने में हमारा अधिकार, हमारे जरूरतें, हमारे मांगे, एक रास्ता मिल गया हमें कि हमें हमारा लक्ष्य दिखाई दे रहा है कि हमें हमारी मांगे में समय लगेगा, देर लगेगा, लेकिन अंधेर नहीं लगेगा, ये हमें यकीन हो गया है। हमारा कार्यक्रम हम लोग को 2005 में से आशा का ज्वाइनिंग में सबको लिया गया, उसमें से अंडमान निकोबार में से आशा लोग को 2009 से आज तक का 2026 तक का काम कराते हैं। हमारा मानदेय में वृद्धि नहीं करे, हमारा इंसेंटिव में वृद्धि नहीं करे। आज तक हम आज के महंगाई का हिसाब से हमारा 2500 ठंका चल रहा है, ठंका भी नहीं बोल सकता मानदेय, वो खुशी से दे रहे हैं। तो हमारा प्रशासन और सरकार से हम लोग यही विनती करते हैं कि हमारे मानदेय वेतन में सब में थोड़ा नजरअंदाज ना करके ध्यान में देख के, क्योंकि आज के इतना महंगाई इतना ज़्यादा चल रहा है कि हमें उस पैसे से घर परिवार चलाना मुश्किल होता है। इतना सारा महंगाई यहाँ है, इससे हमारा परिवार चलना मुश्किल होता है। आज के समय में 2500 कहाँ पे होगा बताइए। बताते हैं कि एक एक घर जाके बच्चे को ढूंढ के लेके आइए, एक एक बच्चे को माँ का जीवन खर्चा बचाते हैं। आज एक जान चले जाने से वापस नहीं आएगा, लेकिन हम आशा वर्कर जाके आज का न्यून इस अंडमान इतना भारी संख्या में आशा दीदी, आंगनबाड़ी दीदी, एएनएम दीदी, ऐसा कई स्त्रियां महिलाएं अपना परिवार को देख देख के अपना हालत को भी देख के कम वेतन में काम करती है। उसमें सबसे कम आशा वर्कर का है। आज के समय में 2500 किसका परिवार चलता है? हमारा प्रशासन का परिवार चलता है या उनका एक दिन का कुत्ता का बिस्किट का पैसा होगा जो हमें देते हैं? सही बात। आज उनका प्रशासन हम लोग को 500 रुपया देता है, 500 रुपया। आज का टाइम में है, एक बीमार हो जाएगा ना, उसका आज जिंदगी का वापस चले गया तो चले गया, वापस आ गया तो आ गया। गवर्नमेंट में सारा मेडिकल सारा कुछ फैसिलिटी देता है, लेकिन हम जिसको बचाने लेके जाते हैं हम लोग को कोई फैसिलिटी नहीं है, ना रहने का फैसिलिटी, ना खाने का फैसिलिटी, ना जीने का फैसिलिटी। हम लोग दुनिया को बचाते बचाते खुद को मार के चले गए, जवानी चले गया, बुढ़ापा आ रहा है। लेकिन अभी भी हमारा प्रशासन और हमारा सरकार का नजर में हमारा दुख दर्द, इतना महिलाएं, इतना परिवार, ये और ये कम नहीं है, पूरा जिला में, पूरा भारत देश में हर महिला का ये प्रॉब्लम है। हमारा आशा बहनों को मैं यही निवेदन करती हूँ कि आप लोग हिम्मत मत हारिए, हमें 2500 मिलता करके दिल मत छोटा करिए। आप ना उनका प्रशासन या सरकार तो कुत्ता का जो बिस्किट डालता ना वो मत सोचिए, हम लोग उनको सेवा देते सोचिए, उनको फ्री में सेवा देते हैं। आज का टाइम में खुद का बच्चा अम्मा को सेवा नहीं देता, भाई को नहीं देखता, लेकिन हम एक एक को भाई मानते, एक एक को बच्चा मानते, एक एक को बाप मानते, एक एक को अपना परिवार मान के हम लोग एक एक घर के अंदर घुसता है। हम लोग किसी का घर के अंदर घुस गया, उसका जिंदगी बच गया, बच्चों का जान बच गया, गर्भवती महिला का जान बच गया। हर दीदियों को इसमें कौन सा दीदी अपना समय छोड़कर अपना बीमार होने से भी जाके उस महिला को पूछे आप ठीक है? हमें कोई नहीं पूछता आप ठीक है कि नहीं है करके, कोई पूछता हम लोग को? आजकल पब्लिक कोई पूछता है? खड़ा रखता है ये कोई मेरे घर में लूटपाट करने आ गए करके। हम लोग इसीलिए हमेशा अपना वस्त्र पहन के जाते हैं कि हम भी एक सरकार कर्मचारी संघ है, लेकिन हम लोग सरकार का सारा काम करके देते, प्रशासन का सारा काम करके देते, जितना भी यूनिट का काम आता है सारा काम करके देते, म्यूनसिपलिटी का काम करके देते, मलेरिया डिपार्टमेंट का काम करके देते, टीबी का डिपार्टमेंट का काम करके देते, बच्चा को सुई लोगों का काम करके देते, गर्भवती महिला का काम करके देते। हर आदमी छुआछूत करता है, एक आदमी को टीबी हो गया ना, खुद का भाई बगल नहीं आएगा, लेकिन हम जाके उसको दवाई देते सारा दिन। हाँ कि ना बोलिए? आप लोग आवाज में दम नहीं है, आप लोग यहाँ शौक मनाने नहीं आए, अपना हक पूछना है। आप लोग किसी का हम लोग लूटने नहीं आए, अपना हक पूछना है, अपना मेहनत का चीज लेने आए हैं। किसी का साथ में अपना वाणी यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद दीदी। मैं फॉरेस्ट DRM से बोल रही हूँ। मेरा नाम है पुड़िया और हमने DRM में बहुत दिन से काम कर रहे हैं। थोड़े दिन लेते हैं 6 महीना के लिए, फिर उससे पहले बैठा देते हैं। इसी तरह हमेशा काम चलता था, बहुत साल करे हम लोग, उसके बाद हम लोग को बैठा दिए हैं और 3-4 साल हो गया अभी और नहीं लिए हैं।
ऐसी हर मजदूर को नहीं लेते हैं और नया नया लेते हैं हर साल। तो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग को भी लेना चाहिए, लेकिन मैं अपने तरफ से गई और बहुत रिक्वेस्ट करी सर लोग से, लेकिन मेरे को काम वाम नहीं मिला हड्डे में, तो मैं वहाँ से यहाँ आई। यहाँ आके मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। ठीक, अब मैं बोलूं? चलिए, मैं हमारे फॉरेस्ट मजदूर संघ अंडमान निकोबार उसके प्रेसिडेंट होने के नाते मैं इनके बारे में विषय में आप लोगों को जानकारी दे देता हूं कि लगातार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो मजदूर, आप लोगों की तरह मजदूर भाई बहनें हैं, वो लगातार जब से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एग्जिस्टेंस में आया है तब से लेकर चला रहे हैं, और इनको जो है एंगेजमेंट ऑर्डर में डीआरएम का दर्जा दिया गया है, डीआरएम। लेकिन बहुत चालाकी के साथ में इनको रेगुलर नहीं करना है, इसलिए ये क्या करते हैं, उनको 6 महीने का देते हैं, 6 महीना बाद बैठा देते हैं। अगर कोई खास हो, बहुत चालाकी के साथ आज उसका पति कर रहा है, कल 6 महीने बाद जो ऑर्डर आता है उनकी पत्नी के नाम डिवीजन बदल दिया जाता है। और लगातार कई केसेस हो चुके हैं, और कोई यूनियन के संदर्भ में केस में जजमेंट आने के बाद से इन लोगों को जो डीआरएम है और जिनको उन लोग सीजनल बताते हैं कि सीजन आता है 6 महीने का और इसी 6 महीने के लिए हम लेते हैं, उसके बाद नहीं लेते हैं। हालांकि देखेंगे तो वो एक ही मजदूर लगातार काम कर रहे हैं 7 नेक्स्ट सेशन में भी, लेकिन उनका ऑर्डर दूसरे डिवीजन में बना दिया जाता है। और इनके घर का चूल्हा जो है इस वक्त इनसिक्योर हो गया था। हम लोगों ने आंदोलन किया, आंदोलन के बाद में लगातार आंदोलन होने के बाद में तैयार हुए और अब जाके इनको लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक इनको नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है। सीजनल कह के पिछले साल 2025 करीब 300 रेगुलर मजदूर, करीब 300 रेगुलर मजदूर भर्ती कर लिया गया, और इस बार भी नोटिफिकेशन आया है। एक तरफ डिपार्टमेंट फॉरेस्ट कहता है कि हजारों के संख्या में जो डीआरएम है जिसको सीजनल बोलते हैं, और कोर्ट में हलफनामा देते हैं कि हमारे यहाँ रेगुलर वर्कर का काम नहीं है, मजदूरों का, हमारा यहाँ पे सीजनल काम होता है इनसे। और वही दूसरी ओर इस बार भी 2026 में फिर से 291 पोस्ट रेगुलर मजदूर का निकाल दिया गया है। और मलेरिया में भी यही चल रहा है। मलेरिया जो ये सेक्शन है डीएचएस के, उनके साथ में भी ऐसा ही अन्याय हो रहा है। और बाकी जो डिपार्टमेंट है वो तो अपने हालात बताएंगे ही। कहीं कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर के साथ ऐसे हो रहा है जो मैरीन डिपार्टमेंट में है, वर्षों से कर रहे हैं, उनके साथ में भी ऐसा ही चल रहा है। साथ में आप देखिएगा आउटसोर्सिंग, इनको तो बैकडोर एंट्री की तरह कर दिया गया है। जो डीएचएस के अंडर में, एनिम्स के अंडर में, आप देखिएगा मेडिकल सुपरिटेंडेंट के अंदर में सैकड़ों के तादाद में जो है आउटसोर्सिंग स्टाफ कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू तमाम यूनिट के लिए, जिनके साथ में जो हमारे अनैतिक भेदभाव हो रहे हैं और जिनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा से आप लोगों को वंचित रखा जा रहा है। और ध्यान दीजिएगा, आज आप इतने आए हैं, ये संख्या बढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि एकता में ही बल है, एकता में ही शक्ति है। आपको नहीं पता कि जब आपकी तादाद बढ़ती है तो सामने जो अधिकारी होते हैं उस पे कितना दबाव बढ़ता है, दबाव पड़ता है। इसको हमेशा याद रखिएगा। आप ये मत सोचे कि मेरे अकेले ना जाने से क्या होगा, बाकी तो आएंगे। ये आप लोग शायद स्कूल में भी करते थे बारिश का मौसम में। ध्यान रखिएगा कि आज कोई भी नहीं आएगा, है ना। ये सोच हटाइए, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा होना है। दुख दर्द आपका है। संघर्ष के लिए भारतीय मजदूर संघ, सारी यूनिटें, स्टेट कमेटी, आरकेएमएस के भी यूनिट देखिए यहाँ पे इस वक्त आरकेएमएस राज्य कर्मचारी महासंघ जो
पूर्ण रूप से जो शब्द है RKMS का राज्य कर्मचारी महासंघ, ये नियमित सरकारी कर्मचारियों के जो समस्याएं होती है, ठीक है, ये उनको देखते हैं खास तौर पे। और ये भारतीय मजदूर संघ की ये भी एक इकाई है, लेकिन सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास कलम की ताकत है क्या कि आप आज लिख दोगे, रेगुलर हो गए हो तो हो जाओगे, सकोगे? नहीं ना। आप लोगों के पावर, आपके पास पावर है क्या? आपका मानदेय आप खुद वृद्धि कर सकते हो? पावर है? नहीं है, नहीं है। आप लोगों के पास पावर है कि आपको ये सुविधा मिलनी चाहिए, ये आप खुद ही कर सकते हो? नहीं है ना। तो जब नहीं है आपके पास, एक पावर दिया है जो संविधान ने दे रखा है, वो पावर है आंदोलन का, रैलीज का, धरना का, लगातार अपनी आवाज उठाने का। और ये मजदूरों को अनवरत करना पड़ेगा। और इतिहास गवाह है, विश्व के आप इतिहास उठा लीजिए मजदूरों के संघर्ष का, भारतवर्ष का इतिहास उठा लीजिए मजदूरों के संघर्ष का। कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा मजदूर घर में सोया हुआ था और उसका अधिकार उसको मिल गया। क्या मिला है कहीं पे? उसके लिए क्या करना पड़ता है? एक साथ एक आवाज में बोलिए, क्या करना पड़ता है? क्या करना होगा आपको? क्या करेंगे आप सभी? एकजुटता के साथ लगातार ये प्रयास जारी रखना होगा। प्रयास में कमी नहीं आनी चाहिए, हौसले में कमी नहीं आनी चाहिए। जिस वक्त आपके हौसले में कमी आएगी तो याद रखिएगा, आप अपने कोर्ट से बॉल दूसरे के खेमे में, दूसरे के कोर्ट में दे देंगे। क्योंकि आप जितने कमजोर पड़ोगे, आप जितने अनदेखा करोगे अपने अधिकारों को मांगने का जो हक है आपका, उसको जितना अनदेखा करोगे, सामने वाले को यही लगेगा ये कमजोर है, ये टूटा हुआ है, ये बिखरा हुआ मजदूर परिवार है, इसको कुछ ना दो तो भी चलेगा, ये ना रोएगा ना कुछ करेगा। क्योंकि इसमें आपस में ही मतभेद है, आपस में ही फूट है। आज सभी इकट्ठे हुए हैं एक छत के चले, भारतीय मजदूर संघ के उस छत के तले हम इकट्ठे हुए हैं। इसमें एक पॉजिटिव चीज, सकारात्मक आपके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होगी कि आज आप एक दूसरे परिवार का दुख सुख जान पा रहे हो। और यही चीज आज लेकर जाना है कि हमको अनवरत संघर्ष करना है। इसी के साथ एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, BMS अमर रहे। और आज 2026 हो गया पर कोई बेनिफिट हमारा तो हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, ना रेगुलराइज हुआ ना कुछ हुआ। बस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं बस। और उसका अलावा हमारा कोई सुनने वाला तो नहीं है, शायद प्रशासन भी नहीं सुन रहा है कि हम लोग कितना तकलीफ में काम कर रहे हैं। अपना बच्चा लोग को पढ़ाई, अब जो भी है यहाँ में इतना महंगाई हो गया, उसका बारे में कोई सोच नहीं सकता। अभी 2017 में जाके हमारा कुछ पोस्ट का मेरे अगेंस्ट में हम लोग को एक हाई स्किल्ड का एक दिया था, उसका वही अभी हम लोग को 2017 में वही एक बेनिफिट मिला था। मगर उसमें भी हम लोग हाई स्किल्ड का पेमेंट अभी रेगुलाइज हुआ, अभी 2026 में ही हम लोग को मिला उसका। और उसके अलावा हम लोग को कुछ नहीं मिला। और उसके अलावा हम कुछ बोलने भी नहीं चाहता, क्योंकि प्रशासन देखा जाए तो हमारा बारे में भी सोचना चाहिए कि हमारा भी बाल बच्चा है और सब कुछ है, और हम लोग इतना साल डिपार्टमेंट में दिया है, तो हमारा बारे में भी डिपार्टमेंट कुछ करे या फिर सरकार कुछ करे, उसके बारे में सोचिए। उसके अलावा हम कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। जय हिंद। लिस्ट बना लो। एक मिनट। भारत माता के दोस्तों, आज पूरे संपूर्ण राष्ट्र में भारतीय मजदूर संघ के द्वारा विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज अंडमान में भी भारतीय मजदूर संघ प्रदेश इकाई द्वारा सभी यूनिटों के सहयोग से आज यहाँ पर यह आयोजन किया जा रहा है। मुख्यतः इसमें जो विषय आई है वो है
आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ जो किया जा रहा है अत्याचार, उनके द्वारा जो कामों का आवंटन, उनका काम का वर्कलोड बढ़ाना, हर रोज एक नया फॉर्म दे देना और उनका कार्य में वृद्धि कराना और उनको दिए जाने वाली सुविधाओं में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी ना होना। साथ ही साथ ईपीएफ का जो सीलिंग है उसको बढ़ाने के लिए भी मुद्दा रखा गया है। ईपीएफ सीलिंग जब वो काम करते रहेंगे तब का विषय है। दूसरा, रिटायर होने के बाद उनको जो पेंशन पाया जाना है उसमें भी वृद्धि करने के लिए इसमें जो है विरोध प्रदर्शन में अपना एक अहम मुद्दा रखा गया है। इस मुद्दे पे किसी को भी इसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि सभी यहाँ पे आज कार्य करने वाले लोग हैं, कोई रिटायर्ड नहीं है। जो रिटायर हो रहे हैं या रिटायरमेंट के नजदीक है उनको इसका दुख होगा कि ईपीएफ का जो कटौती हो रहा है, जिसका जीपीएफ या पेंशन नहीं है, उनको जो पेंशन मिल रहा है 2500 से 3000 रुपया ही ईपीएफ के द्वारा मिलता है। उसकी बढ़ोतरी कर कम से कम 7500 रुपया पेंशन मिले, इसका मांग इसमें किया गया है। साथ ही साथ जो लेबर कोड आया है उसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन और दूसरा ऑक्यूपेशनल एंड सेफ्टी हेल्थ, हमें किस स्तर पर हम कार्य कर रहे हैं वहाँ पे हमारी सामाजिक सुरक्षा, हमारी स्वास्थ्य की सुरक्षा जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए अगर वो किसी भी हैजार्डस या खतरनाक कार्य कर रहा है जो कि जोखिम भरा कार्य है, तो उनको जो है ईएसआईसी का कवरेज दिया जाना आवश्यक है। आने वाले दिनों में आपके समक्ष जो है म्युनिसिपल कर्मचारियों को ईएसआईसी कवरेज नहीं देने पे वहां पे भी आंदोलन का आगाज होगा, क्योंकि वो भी हजार्डस कार्य ही कर रहे हैं। इस जो कोड है उसमें यह बताया गया है कि जो भी हजार्डस कार्य कर रहा है उनको ईएसआईसी का कवरेज दिया जाना अनिवार्य है। ईएसआईसी के बारे में बता दूं कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है जो भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। उसमें आप अगर पंजीकृत हो जाए और आपको एक कार्ड मिल जाए तो किसी भी प्रकार का कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है। आपका चिकित्सा पूर्ण रूप से मुफ्त होगा और आप जब जाएंगे हॉस्पिटल में सिर्फ कार्ड लेके आपको जाना है और पूरा ट्रीटमेंट आपका फ्री होगा। कैशलेस ट्रीटमेंट के एक अहम उदाहरण है ईएसआईसी के द्वारा। साथ ही साथ काम करते हुए में अगर आपका कभी एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा किसी भी परिस्थिति आती है तो 80% वेजेस जो है ईएसआईसी के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये सारी सुविधाएं हमारे यहाँ के कामगार को नहीं मिलता है, इसीलिए हम बार बार अनुरोध किए थे कि अंडमान निकोबार प्रशासन के तहत जितने भी डीआरएम काम कर रहे हैं, जितने कॉन्ट्रैक्चुअल काम कर रहे हैं, म्युनिसिपल में जितने लोग काम कर रहे हैं, उन सबको ईएसआईसी कवरेज में लाया जाए। क्योंकि रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट को आप मेडिकल रिएम्बर्समेंट सारी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, लेकिन जो दिहाड़ी में काम कर रहा है, ठेका में काम कर रहा है, उनके लिए किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है। अगर वो बीमार हो जाए तो उनका एक दिन का वेतन चला जाता है, और वो भी अगर 20 का सप्ताह में आ जाए तो उस दिन का वेतन के साथ साथ रविवार का वेतन भी 2 दिन का वेतन उसका कट जाता है। जितने डीआरएम काम कर रहे हैं उनके साथ यह अत्याचार हो रहा है। इसके लिए बार बार हमने अनुरोध किया था कि सभी को नियमित किया जाए। इस संदर्भ में हमारा भ्रष्टाचार और माननीय गृह मंत्री से भी संपर्क और सारे विषय विस्तार से रखे हैं। प्रशासन अभी तक एक पॉजिटिव नोट के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है। जो भी विषय रखो उस पर उनका नकारात्मकता ही सबसे ज्यादा झलकता है। कामगार के प्रति उनको किसी भी प्रकार का कोई भी संवेदना नहीं दिखता है। वो चाहे आशा कर्मचारी हो, चाहे दिहाड़ी हो, चाहे ठेका कर्मचारी हो, चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो। सुनने में मिला कि आज जो मिड डे मील के जो कार्यकर्ता है, आज दिशा जो बैठक हुआ उसमें अधिकतर पीआरआई मेंबर्स ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार, आंगनवाड़ी का स्थान 5 बाई 5 फीट में 25 बच्चे और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कार्य करने का स्थिति, इन सभी पे बहुत ही विस्तृत चर्चा भी हुई है। इसमें सभी ने अपना रोष प्रकट किया है। समाज के हर कोने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ताओं के प्रति संवेदना है, लेकिन प्रशासन को इसके प्रति बिल्कुल भी संवेदना नहीं है। और जो दिहाड़ी में काम कर रहे हैं, म्युनिसिपल हो चाहे पीडब्ल्यूडी हो, हर जगह जो बड़े बड़े संगठन है वहाँ पे हर महीना कम से कम 2 से 3 लोगों का देहांत हो रहा है। उनका परिवार अदर में आ रहा है। उनका भविष्य हमेशा से ही एक सवालिया निशान बन के खड़ा रहता है कि हम कहाँ जाए। इसके बाद उनको किसी प्रकार की सुविधा ना तो उस संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है, ना ग्रेच्युटी का पेमेंट किया जाता है, जब तक कि वो मांगता नहीं है, केस करता नहीं है। इन सारी परिस्थितियों से ऊपर उठने के लिए ही एक ट्राइपार्टेट त्रिपक्षीय एक गठन करने के लिए प्रशासन भारत सरकार से अनुरोध किया था, जो कि गठन करने पे सभी विषयों को उनके समक्ष रखा जाएगा और उनका निराकरण तुरंत करने का एक अनुरोध किया गया है। हमारे बीच कॉन्ट्रैक्चुअल भी है, आउटसोर्सिंग भी है। जैसे अंडमान लक्षद्वीप भारतवर्ष में 300 परिवार कार्य कर रहा है। अब इन 300 लोगों का काम क्या उनको आवश्यक नहीं है? 300 लोगों का काम क्या 4 जन कर सकता है?
हर द्वीपों में जहाँ पे भी जेट्टी है, कैंबल बे से डिगलीपुर तक हर क्षेत्र में फैल के लोग काम कर रहे हैं। वहाँ सब नियमित काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो अपना पोस्ट क्रिएशन से लेके उनको रेगुलराइज करने के बारे में एकदम नकारात्मकता दिखती है। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार के जो विभाग है, चाहे अंडमान निकोबार प्रशासन के विभाग, सभी से हमारा अनुरोध है, हमारी मांग है कि इनको नियमित करने के लिए आपके तरफ से भी एक पॉजिटिव नोट अपनाया जाए और संवेदना के साथ सारे विषयों को सुने और इस पर उचित कार्रवाई करें। जय हिंद, वंदे मातरम। प्रेसिडेंट हूँ और हम लोग इस विभाग में जो है 25 सालों से इसमें विभाग में डीआरएम कैजुअल मजदूर में काम कर रहे हैं हम लोग। साल में जो हमें 7 महीना के लिए जो एंगेज किया जाता है, बाकी के महीने जो घर में बैठना पड़ता है, हमें कुछ रोजगार नहीं रहता है बाकी लोगों को। इसमें जो है टोटल 90 डीआरएम्स जो है इसमें काम कर रहे हैं ऑल ओवर अंडमान निकोबार में। और हमें जो है हर डिपार्टमेंट में जो है 1/3 का जो है दिया गया है, पर मलेरिया विभाग में जो अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिया है और रेगुलर करते थे, ये भी जो है रुका हुआ है। और इसमें जो है 2018 तक हमें रेगुलर किया था, उसके बाद 18 के बाद से रेगुलर बंद किया गया है। और मैं यही मेरा डिमांड है कि हमें जो है कंटिन्यू काम देकर 1/3 दिया जाए और रेगुलर से जो दिया जाता था सीएनटी के हिसाब से हमें जो है रेगुलर किया जाए। भारतीय मजदूर संघ का पिछले 6, 7, 8 फरवरी पूरी जगन्नाथ उड़ीसा में 21वां अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि आने वाले 25 फरवरी को पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, सरकार को जगाया जाएगा। इसके पीछे का मूल उद्देश्य हमारा कि सरकार पिछले बजट में जो अभी जनवरी में बजट आया, उसमें कामगारों के लिए कोई भी प्रावधान नहीं रखा, कामगारों को वंचित रखा। इसी विषय को लेकर भारतीय मजदूर संघ चिंतित था और केंद्रीय कार्य समिति में यह निर्णय लिया गया कि 25 तारीख को पूरे भारतवर्ष में जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उसी श्रृंखला में आज अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी श्री विजयपुरम, साउथ अंडमान में, नॉर्थ एंड मिडिल डिगलीपुर, मायाबंदर में और कैंबल बे, ग्रेट निकोबार, ऐसे 4 जगहों में यह कार्यक्रम चल रहा है। सबसे बड़ी बात और सबसे खुशी की बात मुझे ये लगी कि आज आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस में इतनी सारी बहनें, इतनी सारी महिलाएं अपना घर से बाहर आई। इन महिलाओं को अपना जो काम करते वक्त जो प्रॉब्लम्स आ रहा है, जो उनको मिलना चाहिए, जिनका वो हकदार है, उन सब से वंचित रखा जा रहा है। इसीलिए आज हम रास्ते पे उतरे हैं। कोई भी नहीं चाहता कि हम रास्ते पे आए, पर सरकार कभी कभी ऐसा मजबूर कर देता है, प्रशासन ऐसा मजबूर कर देता है कर्मचारियों को, मजदूरों को, कि वो रास्ते पे आना पड़ता है। तो इसी विषय को लेकर आज हम आए हैं। और जैसा कि हमारा 21वां अधिवेशन में 8 प्रस्ताव पास हुआ था, उसके विषय में भी बिजू जी ने विस्तार पूर्वक बताया, अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा। बाकी रही बात, आज आप निकले हैं, ये एक बार खाना खाने से पेट नहीं भरता। सवेरे खाए तो दिन को भूख लगता है, दिन को खाए तो रात को भूख लगता है, इसी तरह अगले दिन भी भूख लगता है। ठीक वैसे ही हमको प्रशासन को जगाना है। आज निकल गए, फिर साल भर सोते रहे, कोई काम नहीं बनने वाला। इसके लिए आप सभी को निरंतर प्रयास करना होगा। क्या आप सब इस प्रयास के लिए भारतीय मजदूर संघ के साथ खड़े हैं? बोलिए एक बार, भारत माता की जय। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप जितनी तादाद में आए, अगला जब हमारा कार्यक्रम ऐसा बनेगा, उसमें और भी ज्यादा तादाद में आकर प्रशासन को हम जगाने की कोशिश करेंगे। आज का कार्यक्रम को हम यहाँ समाप्त करने से पहले मैं खेद प्रकट करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया के तरफ से, कोई न्यूज़पेपर हो, यूट्यूब हो,
जो भी माध्यम है, मैं खेद प्रकट करना चाहता हूं कि हम लोगों ने, भारतीय मजदूर संघ ने सभी जिलों में एडवांस में लेटर लिखा कि भारतीय मजदूर संघ इतने तारीख को यह कार्यक्रम करने जा रहा है, किंतु प्रशासन की इतनी बेरुखी निकली कि लास्ट में हमें ना रैली का ऑर्डर दिया, परमिशन दिया, और ना ही माइक का परमिशन दिया। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करूंगा, आज सवेरे हमारी जब बात हुई डीसीपी से, तब उनसे रिक्वेस्ट किया गया, डीएसपी साहब से, तो उनसे रिक्वेस्ट किया गया, पर उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताए, हम अपना बताए। पर मैं चाहता हूं पुलिस प्रशासन से कि ये महिलाएं हैं, ये कोई उपद्रवी नहीं है, ये कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा करने के लिए सड़क पे नहीं होती, ये अपना बात समाज तक पहुंचाने के लिए, प्रशासन तक पहुंचाने के लिए आए। इनको कम से कम ऐसा परमिशन ना देकर निराशा ना करे। रही बात आज का ये कार्यक्रम जिस हिसाब से संपन्न हुआ, इसके लिए मैं एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी यहीं पर ठहरेंगे। हमारे 7 से 8 डेलीगेट्स जिनका नाम अभी चयन कर चुके हैं, वो 7-8 जन जाएंगे, अपना ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को सौंपेंगे यहाँ के आयुक्त के माध्यम से, और वो ज्ञापन जब प्रधानमंत्री के पास जाएगा, प्रधानमंत्री जी से भी हम अनुरोध करते हैं आज इस मंच से कि हमारी ज्ञापन पर ध्यान दे और इन महिलाओं का, इन कर्मचारियों का, सरकारी कर्मचारियों का, ठेका कर्मचारियों का और अन्य जो है उन सभी का प्रॉब्लम को समझे और उन पर उचित कार्रवाई करे। तो आपके लोकल मुद्दों को भी हमने सब डाला है, जितने भी यूनिट को बोला है, सभी ने अपना अपना यूनिट का अपना लोकल मुद्दा दिया है, वो भी सब डाले हैं। उसको हम उपराज्यपाल तक पहुंचाएंगे, प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। आप निश्चित रहिए, भारतीय मजदूर संघ हमेशा आपके साथ खड़ा है। अगर कभी भी कोई परेशानी हुई, भारतीय मजदूर संघ को आवाज देंगे। भारतीय मजदूर रात हो दिन हो आपके साथ खड़ा रहेगा। भारत माता की वंदे मातरम। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। देशभक्त मजदूर एक हो, एक हो, एक हो। राष्ट्रभक्त मजदूर एक हो, एक हो, एक हो। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे काम। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे काम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद।